हेलो दोस्तों। आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई बेहिसी। अक्सर ये देखा गया है, जब कभी कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड या सुनामी, या कहीं कोई पेंडेमिक हो जाता है, जैसे कि 4 साल पहले कोरोना वायरस का पेंडेमिक हुआ था, तो सोशल मीडिया पे लोगों की एक अलग ही बेहिसी चलती है। ये बात मैंने शिद्दत से महसूस की है कि जब इंसान ख़ुद तकलीफ़ में होता है तो वो उसे कुदरत की आज़माइश का नाम देता है, मगर जब कभी वो दूसरों को तकलीफ़ में देखता है तो वो उसे कुदरत का अज़ाब या कुदरत की सज़ा का नाम देता है। मैंने देखा है आज से 4 साल पहले कोरोना वायरस के टाइम पर किस तरह से, किस बेहिसी से लोग, अगर किसी के घर में कोई कोविड पॉज़िटिव हो जाता था तो उस इंसान के घर का एड्रेस, उसका नाम, उसका फ़ोटो तक व्हाट्सएप पर लोगों को फॉरवर्ड करते थे, या सोशल मीडिया जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर वगैरह पे शेयर करते थे। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस तरह की हरकत करके आपको मिल क्या जाता है। किसी को तकलीफ़ में देखकर, पेन में देखकर आपको हासिल क्या होता है, जब आप उसकी मदद नहीं कर सकते, उसके लिए अच्छा सोच नहीं सकते, और ना ही उसके घर वालों को हौसला या दिलासा दे सकते हैं, तो फिर उसके ज़ख्मों को इस तरह की हरकत करके और गहरा करने की क्या ज़रूरत है। इससे भी बड़ी बेहिसी मैंने देखी थी, जो कि कोविड-19 के टाइम पर भी देखी थी, और जब कभी कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता था उसमें भी देखी थी, कि किस तरह से सोशल मीडिया पे बेहिस लोग रील्स पर या वीडियोस बनाकर, जिसमें उन मरने वालों की लाशें होती थी और उन लाशों के पास उनके रोते बिलखते रिश्तेदार, जो बेबस और बेयार व मददगार बैठे होते थे रोते हुए, जिनके सामने जिनके घर के लोग मर गए होते थे, जिनके घर, जिनके बिल्डिंगें टूट जाती थी, उस मलबे के सामने वो बैठे हुए होते थे, और उस तरह के वीडियोस और फ़ोटोज़ को मिलाकर उसके अंदर सैड बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर या कोई रिलीजियस बयान लगाकर लोग वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। और इन्हें पता नहीं ये किस तरह का इन्हें ये सुकून मिलता है, या दिली या ज़हनी तौर पर ये लोग एन्जॉय करते हैं इस बात को। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते, उसके लिए अच्छा सोच नहीं सकते, तो इस तरह से ऐसे वीडियोस बनाकर, ख़ास तौर पे जब ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं या कोई पेंडेमिक वगैरह होता है, तब ऐसे वीडियोस बहुत वायरल होते हैं। ऐसा करने वालों को हासिल क्या हो जाता है, मेरे तो आज तक ये समझ नहीं आता। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब वो ऐसे वीडियोस उनके घर वालों तक पहुंचते होंगे या उनके जानने वालों तक पहुंचते होंगे, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी? उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि क्या हम कोई गुनाहगार हैं, या हम कोई कम इंसान हैं? इस तरह की अज़ियत लोगों को देकर हासिल क्या हो जाता है, मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया। मेरी बस यही गुज़ारिश है कि चाहे कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोई पेंडेमिक हो, बराए मेहरबानी इस तरह के ओवर ड्रामेटिक वीडियोस बनाकर और लोगों की बेहिसी की नुमाइश कर कर, उनके ज़ख्मों को और गहरा कर कर, उनको और तकलीफ़ देकर इस तरह के वीडियो बनाना बंद कीजिए। इससे कुछ हासिल नहीं है, और आप कोई नहीं होते ये गुनाह और सवाब के तराजू लेके खड़े होने वाले। पहले आप इंसान बन जाइए, बाद में आप जज बनना लोगों के गुनाहों और लोगों के सवाब का। इसलिए बराए करम इस तरह की बेहिसी को सोशल मीडिया पे बंद कीजिए। ये कोई अच्छा काम नहीं है, और
انسان بننے کی کوشش کیجیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ کی تکلیف تو قدرت کی آزمائش ہے، اور دوسرے کی تکلیف قدرت کا عذاب۔ واہ واہ واہ! بند کیجیے یہ سب۔ شکریہ۔